हेलो दोस्तों, आप लोगों का एनडी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ के बारे में। तो हम लोग इसको दो भाग में पढ़ेंगे। पहले भाग में जो कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ और दूसरे भाग में जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी है ये थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ लूनी है, साबरमती है, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है, जुआरी है, शरावती है, भरतपूसा है, पेरियार तथा लास्ट में पुम्बा है। लास्ट में कौन है? पुम्बा है। ये जो कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं भारत की। तो आइए हम लोग इसको डिटेल से जानते हैं कि कहाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ जाके यह गिरती है। तो पहली नदी जो कि हमारी कौन है? लूनी नदी है। लूनी नदी जो कि आप हमारे राजस्थान के अजमेर ज़िले के अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राजस्थान के अजमेर ज़िले के अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह नदी जो कि आगे बढ़ती है, यह गुजरात के कच्छ में जाके समाप्त हो जाती है। कहाँ समाप्त हो जाती है? गुजरात के कच्छ में जाके यह समाप्त हो जाती है। फिर अगली नदी जो कि है साबरमती नदी है। साबरमती नदी जो कि ये भी राजस्थान से निकलती है। राजस्थान के उदयपुर जिले के मेवाड़ की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मेवाड़ की पहाड़ी से निकलती है। ये भी आगे बढ़ती है, यह गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात से होते हुए यह खंबात के खाड़ी में आके मिल जाती है। अगली नदी जो कि माही नदी है। अगली नदी कौन है? माही नदी। ये जो कि विंध्याचल पर्वतमाला के श्रेणी से निकलती है मध्य प्रदेश के। कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी माला के मध्य प्रदेश से निकलती है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई है। ये कर्क रेखा को कब बार काटती है? 2 बार काटती है। कब बार काटती है? 2 बार काटती है। थोड़ा सा याद कर लीजिए क्योंकि पूछता है कभी कभी पेपर में। तो कर्क रेखा के कौन सी नदी जो कि 2 बार काटती है? आपकी माही नदी जो कि 2 बार काटती है। फिर यह होते हुए मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात में प्रवेश जाके करती है और प्रवेश करते हुए ये खंबात के खाड़ी में गुजरात में आके मिल जाती है। अगली नदी जो कि नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो कि यह छत्तीसगढ़ से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी के छत्तीसगढ़ से निकलती है। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक नदी जो कि सोन नदी है जाके गंगा नदी में मिल जाती है, ये गंगा की सहायक नदी है। और फिर दूसरी नदी जो है महानदी है जो कि यह अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। और एक नदी इधर चली जाती है अरब सागर में जो कि इसको नर्मदा नाम से जाना जाता है। यह नदी जो कि नर्मदा नदी जो कि ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी तथा नीचे कौन है? सतपुरा पर्वत श्रेणी के भ्रंश घाटी से होते हुए ये जाके पहले मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर उसके बाद गुजरात में और गुजरात से होते हुए अरब सागर में जाके यह मिल जाती है। ताप्ती नदी भी ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के सतपुड़ा, ये क्या से? सतपुड़ा पहाड़ी के भ्रंश घाटी से निकलती है। यह भी गुजरात में प्रवेश करके कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में जाके मिल जाती है। मीठी नदी जो कि महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है। यह सीधे जाके अरब सागर में मिल जाती है। मांडवी नदी जो कि यह कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक से निकलकर यह सीधे कहाँ प्रवेश करती है? आपका गोवा में। और गोवा में यह प्रवेश करने के बाद यह सीधे अरब सागर में जाके मिल जाती है। मांडवी नदी को ही गोवा का जीवनदायी नदी कहा गया है। फिर अगली नदी जुआरी नदी है। यह नदी जो कि ये भी कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक से ये नदी निकलती है, ये गोवा में प्रवेश करती है और गोवा में सबसे बड़ी दूरी तय करते हुए ये जाके अरब सागर में यह मिल जाती है। अगली नदी जो कि है शरावती नदी जो कि ये भी कर्नाटक से ही निकलती है। यह सीधे कहाँ चली जाती है? अरब सागर में जाके मिल जाती है। और भरतपूसा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तमिलनाडु से निकलती है। तमिलनाडु से होते हुए ये केरला में प्रवेश करती है, केरला से होते हुए अरब सागर में जाके यह मिल जाती है। और पेरियार नदी जो कि ये भी जो कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है। यह केरला से होते हुए यह कहाँ पहुँच जाती है? आपका अरब सागर में जाके मिल जाती है। पेरियार नदी केरला का ही जीवनदायी नदी के नाम से जाना जाता है। और ये पर वेम्बनाड झील इसी पर बनाया गया है और सबरीमाला का मंदिर जो कि पेरियार नदी के तट पर ही बसा हुआ है।
और लास्ट नदी जो कि है पुम्बा नदी है। पुम्बा नदी जो कि कहाँ से निकलती है, केरला से निकलती है, और केरला से निकल के सीधे कहाँ जाके मिल जाती है, अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो जो कि दो नदियाँ हैं, ये ऊपर की जो दो नदियाँ हैं ये कहाँ से निकलती है, राजस्थान से निकलती हैं। ठीक है, ये राजस्थान से निकलती हैं। फिर उसके बाद दो नदियाँ जैसे माही नदी हो गई और आपका ये ताप्ती नदी, ये जो कि एमपी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, एमपी से निकलती हैं। और मीठी नदी तो आपको जाने का महाराष्ट्र निकलती है। और जो नर्मदा नदी है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। और मांडवी नदी, जुआरी नदी, शरावती नदी, ये तीन नदियाँ जो कि कर्नाटक से निकलती हैं। कर्नाटक से कितनी नदियाँ निकलती हैं, 3 नदियाँ निकलती हैं। और 2 नदियाँ जो कि तमिलनाडु से निकलती है। कहाँ से निकलती हैं, तमिलनाडु से 2 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन नदियाँ हैं जो तमिलनाडु से निकलती है, एक तो भतपूसा है और एक जो कि पेरियार नदियाँ है। ये जो कहाँ से निकलती है, तमिलनाडु से निकलती है। और जो लास्ट नदी जो कि है केरला से निकलती है। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके डिटेल से हम लोग। तो पहला कौन नदी, लूनी नदी। लूनी नदी जो कि आपके राजस्थान के अजमेर जिला के अरावली पर्वत श्रेणी के नाग पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, राजस्थान के अजमेर जिला के अरावली श्रेणी के नाग पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, यह नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। अंतर्वाही का मतलब ये हुआ कि भारत से निकलती है और भारत में ही जाके यह समाप्त भी हो जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदी जो कि सरस्वती है। इसका उद्गम जो कि पुष्कर झील से होता है। कौन झील से होता है, पुष्कर झील से होता है। इस नदी का एक खासियत यह है कि इस नदी का जो कि पानी जो कि मीठा भी है, खारा भी है। तो जहाँ से निकलती है, अजमेर ज़िले से निकलती है। ठीक है, अजमेर ज़िले से निकलती है। तो अजमेर ज़िले से लेके बालोतरा तक, कहाँ तक है, बलोतरा तक का है मीठा है। ठीक है, यहाँ तक तो क्या है, मीठा होती है। फिर उसके बाद जो कि खारा पानी हो जाता है। इसका एक बहुत खासियत है। ये अंत में जाके कहाँ मिल जाती है, रण के कच्छ में यह समा जाती है। ठीक है, इस नदी को रेगिस्तान की गंगा भी कहा जाता है। इस नदी को रेगिस्तान का गंगा भी कहा जाता है और पश्चिमी राजस्थान का भी गंगा इसी को कहा जाता है। और आधी मीठी तथा आधी खारी नदी भी कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका आधा जो कि पानी मीठा होता है, उसके बाद खारा हो जाता है। ठीक है, जहाँ से निकलती है वहाँ तक मीठा होता है, फिर उसके बाद कुछ आगे बढ़ती है तो वहाँ पर जाके खारा पानी होने लगता है। फिर अगली नदी जो कि साबरमती नदी है। साबरमती नदी जो कि राजस्थान के उदयपुर जिला के कहाँ से निकलती है, मेवाड़ की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, राजस्थान के उदयपुर जिला के मेवाड़ की पहाड़ी से निकलती है। यह जाके खंबात के खाड़ी में मिल जाती है। साबरमती नदी के किनारे ही अहमदाबाद तथा गांधी नगर के प्रमुख शहर स्थित हैं। साबरमती नदी के किनारे से ही साबरमती आश्रम का निर्माण गांधी जी ने किए थे। और अगली नदी हमारी माही नदी है। माही नदी जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के धार जिला कौन है, धार जिला। और पर्वत श्रेणी कौन है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से यह निकलती है। यह खंबात के खाड़ी में गुजरात से जाके यह मिल जाती है। आदिवासियों की गंगा किसको कहते हैं, माही नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं, माही नदी को कहते हैं। बागड़ की गंगा भी कहते हैं इसी को, काठल की गंगा इसी को कहते हैं। ठीक है, यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। कब बार काटती है, 2 बार काटती है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा के कौन कौन से नदियां हैं जो कि 2 बार काटती है। तो हम लोग एक ट्रिक से याद करते हैं, जैसे माल कम बिका। ठीक है, माल कम बिका। तो यम से हमारा हो गया मकर। ठीक है, यल से कहा हो गया लिम्पोपो। यानी कि मकर रेखा को 2 बार कौन नदी काटती है, लिम्पोपो मकर रेखा को कई बार काटती है, 2 बार काटती है। फिर उसके बाद कम बिका, यानी कम बिका का मतलब ये कर्क रेखा हुआ। ठीक है, कर्क रेखा यम से कहा होगा माही नदी जो कि कर्क रेखा को बार काटती है, 2 बार में काटती है। अब लास्ट जो कि रेखा बीका, यानी कि बीका से होगा बी से होगा विषुवत रेखा ये होगी।
फिर उसके बाद आपका का से का हो गया कांगो। तो विषुवत रेखा को जो कांगो नदी है ये 2 बार काटती है। कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। तो याद हो गया आपको। माल कम बिका एक ट्रिक है, इससे आप लोग रिलेट करके याद कर लीजिएगा कि लिम्पोपो जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, कांगो जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और माही नदी जो कि आपको 2 कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस नदी के किनारे आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला लगता है। ठीक है, जहाँ संगम होता है 3 नदियों को वहाँ संगम होता है। कौन कौन से? माही नदी, सोम और जाखम, यानी कि 3 नदियाँ आके इधर से एक नदियाँ इधर से आके यहाँ पर मिलती है। यही जो कि बालेश्वर, ये बालेश्वर स्थान है, और बालेश्वर का मेला इसी जगह लगता है। बालेश्वर का मेला जो कि आदिवासियों को सबसे बड़ा मेला होता है। ठीक है, ये आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इस मेले को जो कि आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। फिर माही नदी को बागड़ के नाम से जानते हैं, काठल के नाम से जानते हैं, आदिवासियों गंगा के नाम से जाने जाते हैं। ये तो हम लोग पढ़े हैं। तो आइए अगली नदी कौन है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में कुछ जानते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो कि छत्तीसगढ़ के मैकाल पठार के अमरकंटक चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के मैकाल पठार के अमरकंटक की चोटी से यह निकलती है। यह सतपुड़ा तथा विंध्याचल, जो सतपुड़ा ये विंध्याचल हो गया, ये सतपुड़ा के भ्रंश घाटी से, जो इसके भ्रंश घाटी से बहते हुए कहाँ जाती है? भरूच के निकट अरब सागर में जाके यह मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कौन है? ओरसीन इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने से पहले एस्चुरी का निर्माण करती है। किसकी निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदियां हैं, जो कि अरब सागर में गिरने वाली ये सबसे बड़ी नदियां हैं। कौन है सबसे बड़ी नदियां? कौन है? नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदियां कौन है? गोदावरी है। गोदावरी के बाद कृष्णा है। कृष्णा के बाद हमारी कौन नदी है? आपकी नर्मदा है। ठीक है, नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। किस नदी पर सरदार सरोवर बांध है? नर्मदा नदी पर ही आपका सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। जबलपुर एमपी में भेड़ा घाट के निकट यह धुआंधार जलप्रपात बनाती है। कौन बनाती है? धुआंधार जलप्रपात बनाती है। और आगे चलते हैं, अगली नदी के बारे में देखते हैं। अगली नदी है ताप्ती नदी। ये ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से यह निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से यह निकलती है। फिर भ्रंश घाटी से बहते हुए जाके अरब सागर में मिल जाती है। भ्रंश घाटी से बहते हुए कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में यह मिल जाती है। ये अरब सागर से मिलने से पहले ये भी क्या करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण कौन करती है? एक नर्मदा हो गया है, और ये ताप्ती नदी जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है। फिर अगली नदी जो कि है मीठी नदी। मीठी नदी जो कि महाराष्ट्र के विहार झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के विहार झील से निकलती है। वो माहिम खाड़ी के पास अरब सागर में जाके मिल जाती है। कहाँ मिलती है? माहिम खाड़ी के पास यह अरब सागर में जाके यह मिल जाती है। जुआरी नदी जो कि ये भी हमारा कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपका कर्नाटक से। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है। ये पश्चिमी घाट के कर्नाटक में स्थित मेहद बासरम से निकलती है, फिर जाके अरब सागर में मिल जाती है। यह भारत के गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। या जो कि गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? जुआरी नदी है। ठीक है, उसके बाद मांडवी नदी जो कि कर्नाटक के बेलगाम जिला के पश्चिम घाट से निकलती है, या जो कि अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो मांडवी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के बेलगाम जिला से निकलती है। यह पश्चिमी निकलती है, यह अरब सागर में जाके मिल जाती है। मांडवी नदी को जो कि गोवा का जीवन रेखा कहा जाता है। मांडवी नदी को जो गोवा का जीवन रेखा कहा गया है। ठीक है, मांडवी नदी पर ही दूध सागर तथा वज्रपोहा सागर जलप्रपात स्थित है। किस नदी पर है? मांडवी नदी पर।
मांडवी नदी पर कौन से जलप्रपात स्थित है? तो दूध सागर तथा आपका वज्रपोहा जलप्रपात जो कि मांडवी नदी पर स्थित है। शरावती नदी जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिला से निकलती है, या फिर उसके बाद जाके अरब सागर में मिल जाती है। शरावती नदी पर ही जोग या गरसोपा जलप्रपात बनाया गया है। शरावती नदी पर ही जोग या गरसोपा जलप्रपात बनाया गया है। जोग तथा गरसोपा जलप्रपात कहाँ बनाया गया है? शरावती नदी पर। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है, फिर जाके अरब सागर में मिल जाती है। भरतपूषा नदी जो कि यह तमिलनाडु से निकलती है। यह नदी कहाँ से निकलती है? यह नदी जो कि तमिलनाडु से निकलती है, तमिलनाडु से होते हुए केरला में, अब केरला से होते हुए कहाँ चली जाती है? अरब सागर में चली जाती है। तमिलनाडु के अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है, अब पोनानी नामक स्थान के पास ये अरब सागर से जाके मिल जाती है। और अगली नदी जो कि पेरियार नदी है, यह नदी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इससे क्वेश्चन पूछता जरूर है। तो यह निकलती कहाँ से? तमिलनाडु से निकलती है, तमिलनाडु से होते हुए केरला में प्रवेश करती है और केरला से होते हुए जाके अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो तमिलनाडु के शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है। कौन पहाड़ी से निकलती है? शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है, फिर यह अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, इस नदी के किनारे ही वेम्बनाड झील है। कौन झील है? वेम्बनाड झील। ये याद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कई बार क्वेश्चन पूछा है पेपरों में, स्थित है। ठीक है, इस नदी को केरल की जीवनदायिनी नदी कहते हैं। केरल की जीवनदायिनी नदी कौन है? पेरियार नदी है। जीवनदायिनी नदी कौन है? केरल की पेरियार नदी है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर इसी नदी के तट पर है। जो केरल का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर है जो कि किस पर है? पेरियार ही नदी के तट पर स्थित है। और लास्ट सबसे पुम्बा नदी है। पुम्बा नदी जो कि कहाँ से निकलती है? केरल से निकलती है। केरल के जो कि पुलाची मलाई कहाँ से निकलती है? पुलाची मलाई से निकलती है, या जाके अरब सागर में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। तो आज के लिए इतना ही। हम अगला लेक्चर जो कि लाएंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होगी, जो कि वो किस में गिरेगी? बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली होंगी। थैंक यू, धन्यवाद।